शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी का सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान दे दिया है। जब से भगवाधारी योगी मुख्यमंत्री बने हैं तब से विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ रही है। और अब खुद सीएम योगी ने मान लिया है कि हिंदू राष्ट्र में कुछ भी गलत नहीं है और लोगों की जीवन पद्धति सुधारने के लिए यह रास्ता उचित है। यूपी की सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो पहला इंटरव्यू दिया उसी में कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सही है। पहले से हमलावर विपक्ष को योगी को घेरने का मौका मिल गया तो बीजेपी पूछ रही है आखिर इसमें गलत क्या है। संघ के जाने माने विचारक राकेश सिन्हा कहते हैं हिंदू राष्ट्र एक विशेषण है, उद्देश्य नहीं है और यह सारा विवाद बेमानी है। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या योगी भारत को वाकई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इसी पर बहस होगी सबसे बड़ा सवाल में। लेकिन जरा पहले सुन लीजिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने यह नई बहस छेड़ दी है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इनसे उम्मीद क्या किया जाए, इनसे क्या उम्मीद करें हम? सेक्युलर फैब्रिक की बात ये तो है ही नहीं। इनके तो संविधान में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है, इनके तो सोच में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है। इनसे क्या उम्मीद करें? भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का एजेंडा है तो उसके हिसाब से चल रहे हैं, इसमें क्या शक शुबा है। तो पूरे इंडिया के अंदर अब यही होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बहस के लिए बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं। आप दोनों को टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में वीएचपी से विजय शंकर तिवारी और मौलाना अतर दहलवी। स्वागत है आप सबका। संबित, जरा थोड़ा सा रोशनी डालिए इस पर। हिंदू राष्ट्र हम जब से मोदी सरकार आई है 3 साल से लगातार सुन रहे हैं और योगी जी ने भी आते ही देखिए पहले इंटरव्यू में कह दिया हिंदू राष्ट्र गलत नहीं है। जरा थोड़ा परिभाषा बताइए, समझाइए हिंदू राष्ट्र होता क्या है संबित? बीजेपी और आरएसएस के हिसाब से हिंदू राष्ट्र क्या है? आप क्या बदलना चाहते हैं इस देश में जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल पूछा गया हिंदू राष्ट्र के अवधारणा को लेकर, तो योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदू राष्ट्र और उसकी अवधारणा, इसमें कोई गलती नहीं है। हिंदू राष्ट्र को जिस प्रकार से, और हिंदू शब्द को खास करके जिस प्रकार से कलुषित करने की कोशिश की गई है, उन्होंने कहा ऐसा क्यों है, और मैं भी मानता हूं कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। देखिए, आप अगर इतिहास के छात्र रहे हो या इतिहास समझते हो तो आप हिंदू शब्द की उत्पत्ति को ऐतिहासिक रूप से समझने की कोशिश करें। जब पर्शियंस सिंधु नदी को सिंधु वो नहीं कह पाए तो उन्होंने उसे हिंदू नदी कहना शुरू किया, और सिंधु नदी के उस पार जो लोग भी रहते थे, चाहे उनकी वेशभूषा कैसी भी हो, उनका रंग कैसा भी हो, उनकी पूजा पद्धति कैसी भी हो, वो सारे लोग हिंदू कहलाए और इसलिए भारतवर्ष का ये भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए 1995 में जस्टिस वर्मा ने जब अपना डिलीवरी सुनाया, वर्डिक्ट सुनाया, तो उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं, क्योंकि धर्म तो सनातन है, हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, हिंदू एक भूमिखंड की संस्कृति है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम अपने भूमिखंड की संस्कृति को मानते हैं, उसको उपासना करते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, और उसकी अवधारणा में गलती कैसे हो सकती है? मतलब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्या हिंदू एक उदाहरण देके समझाता हूं। आप अगर भारत के संविधान, जो उसकी ओरिजिनल प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल प्रति पार्लियामेंट में रखी है, अगर आप उस ओरिजिनल प्रति को खोलेंगे तो प्रथम पेज में आप भगवान राम की तस्वीर को पाएंगे। जैसे जैसे आप ये पन्ने पलटेंगे तो कहीं कृष्ण खड़े हैं, कहीं राम खड़े हैं, कहीं सबरी के फल खा रहे हैं राम, कहीं बुद्ध हैं, कहीं नानक हैं, इस प्रकार के चित्र पूरे संविधान की पुस्तिका में है। तो क्या ये संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है? क्या पहले पन्ने पर ही राम का तस्वीर होना कोई धर्मनिरपेक्षता की खिलाफत है? बिल्कुल नहीं। वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, अर्थात राम कोई धर्म के नहीं। संबित देख सके संबित, आप डिबेट में बहुत आगे चले गए। मैंने तो शुरुआत सिर्फ परिभाषा से की थी। मैं ये पूछ रहा हूं, आरएसएस के प्रमुख भी यही कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं सारे, हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम हिंदू राष्ट्र हैं पहले से। हिंदू राष्ट्र हम अगर हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहे हैं, ये क्या है फिर? ये गलत आरोप है ना।
ये तो आरोप ही गलत है। जब ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, और मैंने जैसे कहा संस्कारों और सिविलाइजेशनल कोटेशन में ये भूखंड जो है वो हिंदू अवधारणा ये ऑलरेडी मौजूद है। तो इसलिए ये जो एलिगेशंस है कि हम इसको परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है। नहीं। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हिंदू को गाली शब्द के रूप में इस्तेमाल मत करिए, उसको रेस्पेक्टफुली। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं। 10 सेकंड में समाप्त कर दूंगा मानक भाई, 10 सेकंड में समाप्त कर दूंगा मानक भाई, क्योंकि देखिए एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, आपको जान के खुशी भी होगी। और आप जानते हैं कि जब हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया तो बाबा साहेब अंबेडकर और बाकी पुरोधाओं ने भी हिंदुस्तान के प्रिएम्बल में कहीं भी सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि जो इस हिंदुस्तान है उसकी अवधारणा ही सेक्युलरिज्म की है। ये तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से इंदिरा जी ने सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया। तो बाबा साहेब जानते थे ये जो भूमिखंड है ये सदैव ही सेक्युलर है, ये सदैव ही धर्मनिरपेक्ष है, और इसमें जो अवधारणा है ये मूलतः हिंदुस्तान की अवधारणा है। ठीक है, आपने इतिहास समझा दिया, काफी पढ़ा दिया, हमको भी थोड़ा बहुत इतिहास आता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं संबित। अब मैं असल मुद्दे पे आता हूं। प्रियंका, मौलाना दहलवी, मुझे पता है आप इस पर बोलेंगे। पहले प्रियंका, आप क्या वाकई प्रियंका आपको लगता है जिस हिंदू राष्ट्र की परिभाषा संबित समझा रहे हैं वही हिंदू राष्ट्र ये मीन करते हैं, या फिर इनका हिंदू राष्ट्र वो है जहां अलवर जैसी घटनाएं होती हैं, दादरी जैसी घटनाएं होती हैं, या और सारे विवादित मुद्दे भी आ रहे हैं? प्रियंका। नहीं, देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बातें रही हैं, इतने सालों से वो एमपी रहे हैं और जब तक सांसद थे उनकी जो स्पीचेस होती थी, जो उनकी बातें होती थी, और हाल ही में जो सीएम बनने से पहले उन्होंने ट्रंप का समर्थन किया था कि एक जाति वाले लोगों को देश के बाहर कर देना चाहिए। तो इस तरीके की जो बातें रही हैं और उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें अभी योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, उससे तो स्पष्ट है कि उनकी क्या मंशा है, क्या धारणा है, क्या सोच है इंडिया के बारे में। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, फोटोज लगाना, ये सब लगाना जहाँ पे गुरु नानक की जगह है, जहाँ पे बुद्ध की जगह है, तो वहां पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब देश ने में संविधान बना था तो हाँ जानते थे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा सेक्युलर बनेगा, उसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, पर लिखने की शायद जरूरत तब आई जब हिंदू महासभा जैसे या आरएसएस जैसे संगठन ने हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा करने की कोशिश की। और रही बात दूसरी, पाकिस्तान ने जब बंटवारा किया था और देश से अलग हुए थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था इस्लामिक नेशन इन स्पिरिट चाहिए, पर क्या आज पाकिस्तान की हालत है वो हम सब जानते हैं। तो जिस तरीके से और जिस रास्ते ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूंगी जो देश ने सबको अपना साथ मानकर, हिंदू धर्म ने जो सारे धर्मों को साथ लेकर चले हैं, उसको खत्म करने की जो प्रक्रिया है वो योगी आदित्यनाथ की भाषा से शुरू हुई, और योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से हम देखेंगे कि देश में भी लागू करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, इनके हिंदू राष्ट्र की परिभाषा जरा बताइए, इनके हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? योगी आदित्यनाथ के हिंदू राष्ट्र की, मोदी जी के हिंदू राष्ट्र की परिभाषा प्रियंका क्या है? उनकी परिभाषा तो वही है ना, जहाँ पे वो टिप्पणी तो हमने सबने ही सुनी है योगी आदित्यनाथ की मुसलमानों को लेकर या दूसरे धर्मों को लेकर। अब आकर वो कोई भी चोला पहन ले और आकर बात डर क्या है? मैं सबका मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इनका हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या डर है, क्या हो जाएगा, देश में क्या बदल जाएगा? देखिए वही डर है जो हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व का है। हिंदुइज्म सबको साथ में लेकर चलता है, हिंदुइज्म ये है सबसे सीख लेकर अपने खुद के धर्म को आगे बढ़ाता है। हिंदुत्व जो है वो हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश में, बचाने की आड़ में ये लोग एक नफरत वाली जो राजनीति फैलाते हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हिंदुइज्म लाते हैं, वो हिंदुत्व की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फॉलो करता आया है, विश्व हिंदू परिषद फॉलो करता है। वो जो भय की राजनीति है, जो भय डालते हैं हिंदुओं के दिमाग में, उनके मन में। इतना गंभीर आरोप लग रहा है संबित, आप मुस्कुरा रहे हैं। और हिंदुइज्म में भी बहुत गंभीर आरोप है ये। और ये 95 की बात कर रहे हैं, ये 95 के जजमेंट की बात कर रहे हैं। मैं इनको ध्यान दिला दूं, 95 के जजमेंट में हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ कहा था, हिंदुत्व इज वे ऑफ लाइफ नहीं कहीं कहा था। संबित आप हंस रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है। इंडिया और भारत में भी कोई अंतर है क्या? नहीं, कोई गंभीर आरोप नहीं है। पहले बात
देखिए, मैं पहली बात एक उत्तर देता हूं कि जो बार बार आप लोग सवाल पूछ रहे हैं किस प्रकार का हिंदुत्व, ये अलवर वाला हिंदुत्व या लोगों को मार देने वाला हिंदुत्व। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब बम फटता है कहीं पर और कोई पकड़ा जाता है तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो आतंकवादी है इसका कोई धर्म नहीं है, इसको धर्म के दृष्टिकोण से मत देखिए। मगर जब कोई हिंदू का ये विषय होता है कि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे उसका किस प्रकार का एफिलिएशन है वो अलग बात है, वो कोई गलत काम करता है तो उसका धर्म अचानक क्यों हो जाता है। अलवर में तो आप लोगों ने धर्म देख लिया, सेंट पीटर्सबर्ग में जिसने बम ब्लास्ट किया उसका तो धर्म ना 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 ना, उसका कैसे धर्म हो सकता है, वो तो मोस्ट पीस लविंग धर्म है। वहां तो ये अधर्मी लोग थे, ये धर्म को नहीं मानते थे। तो यहाँ आप धर्म देख सकते हैं, वहां धर्म नहीं देख सकते। इसीलिए डर है नकली संबित, इसीलिए डर पैदा हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा सुनने में बड़ी अच्छी है कि हिंदू एक संस्कृति है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन जो बयान आप लोगों के आते हैं उसी से ये डर पैदा होता है। मौलाना दहलवी, संबित एक सेकंड सुनिए, संबित आप वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा, सबको शामिल करते हैं डिबेट में, वापस आऊंगा। मैं समाप्त कर दूंगा मौलाना साहब, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा और समाप्त कर दूंगा, आपको क्षमा मांगते हुए कि देखिए, आप डरिए मत, हिंदुओं से बिल्कुल मत डरिए। आज हिंदुस्तान का आलम यह है कि जब पार्टीशन हुआ था तो हमारे यहाँ मुसलमान भाई जो थे वो यहाँ 2% थे, आज लगभग 20 से 22% है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदू भाई 22% थे, आज 2% है। तो कृपया करके, चाहे प्रियंका जी और राहुल जी कितना भी डरा दें कि हिंदू बहुत खराब होते हैं, वो मुसलमानों को भगा देंगे, आप आंकड़े देखिए, हिंदू खराब नहीं होते हैं, हिंदू किसी को नहीं मार सकता, हमेशा सबका साथ सबका विकास, ये सदियों से हिंदू का नारा रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। हाँ, एक सेकंड मौलाना दहलवी, क्या वाकई डरने की जरूरत नहीं है इस बयान से कि हिंदू राष्ट्र में कोई कुछ गलत नहीं है? देखिए, एक अच्छा मुसलमान जो है यजीद भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पैगंबर साहब के नवासे को जो है वो शहीद कर दिया। एक अच्छा हिंदू जो रावण भी हो सकता था। तो इसमें हम बहस ये नहीं कर रहे कौन अच्छा कौन बुरा, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें। 1988 में बोरिस येल्त्सिन से जब यूएसएसआर टूट गया तो बीबीसी ने बड़ा मशहूर इंटरव्यू सवाल किया कि अगला आपको लगता है कि भारत में कभी ऐसा हो सकता है? येल्त्सिन ने जो कहा वो हमारे नेताओं को, कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों, हम हो कोई भी हो, समझना चाहिए। येल्त्सिन ने कहा कि भारत में इसलिए संभव नहीं है क्योंकि भारत में हर 50 कोस पे जब जबान बदलती है, सभ्यता बदलती है, तहजीब बदलती है, धार्मिक पूजा पद्धतियों के तरीके बदलते हैं, उनको इतनी आजादी है कि भारत को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जहां विष्णोई और शिवानी हो, जहां चंद्रवंशी हो, जहां पे आप सूर्यवंशियों की बात करें, जहां शिया हो, जहां सुन्नी हो, जहां हर जगह बदलती हो, उस भारत की खूबी यह है कि वो सेकुलर तो था, लेकिन गली की सड़क की बुनियाद रखने के लिए, विक्रमादित्य को उतारने के लिए भी आप नारियल फोड़ते थे और कोई मुसलमान ऐतराज नहीं करता था। सरस्वती वंदना कांग्रेस के जमाने में भी होती थी, देवेगौड़ा के जमाने में भी होती थी। हमारा कहना है कि हिंदुत्वता जो है, जो हिंदुइज्म है, जो सनातन है, जो वेदों और महापुराणों पर आधारित है, वो तो सभी को साथ लेने की बात करता है। जब आप कहते हैं आप मत डरिए, आप मुझको तसल्ली देने वाले कौन होते हैं? मैं आपको तसल्ली देने वाले कौन होता हूं? इस संविधान की खूबी और कमाल ये कि इसको लिखने वाले अगर बाबा साहब अम्बेडकर, आपको डर नहीं है ना? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है ना? मुझको संविधान को, हिंदू राष्ट्र से आपत्ति है? मेरा कहना यह है, वे ऑफ लाइफ हम सबको इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्र, देखिए भारत की खूबी क्या माने कि ये वो राष्ट्र है जो हर किसी को उसकी पूजा पद्धति की आजादी देगा, लेकिन राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये आस्तिक के लिए भी होगा, नास्तिक के लिए भी होगा। मौलाना साहब, कुछ बहुत सारे मुद्दे आए हैं ना जिनसे हिंदू राष्ट्र या फिर ये सेक्युलरिज्म, प्रियंका एक सेकंड, ये सारे के सारे मुद्दे खड़े हो गए। हाल में वंदे मातरम हुआ, वंदे मातरम वाला हुआ, याद है आपको? भारत माता की जय, वो तो चल ही रहा है। बुचड़खाने, इस सरकार ने आते सबसे पहले उस पर उसको सही करने के दिशा में कदम उठाया, अवैध बंद होने चाहिए। राम मंदिर है, तमाम आवाजें आप सुन रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया, कानून बना के बना दीजिए। ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको इन सब मुद्दों से कोई आपत्ति है? अब मैं सीधी बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से सहयोगी रहे अकाली, और अकाली पंजाब की सियासत पे पूरा हक रखते हैं। बार बार अकाल तख्त ने एक बात कही, जब मोहन भागवत जी का बयान आया, अकाल तख्त ने कहा हम सम्मान के साथ आपसे एक बात कहते हैं कि आप हमारे धार्मिक मुद्दों को अकाल तख्त में छोड़ दीजिए। आपकी हिंदुत्व की जो परिभाषा है जस्टिस वर्मा की, वो आपको मुबारक हो। उसी तरीके से केरल के अंदर जब चर्च का मामला आया, नहीं, मुझको डर नहीं है, मुझको कोई डर नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदू राष्ट्र ये घोषित भी कर देते हैं, मान लीजिए, मैं कहता हूं अगर घोषित कर देते हैं तो उस हिंदू राष्ट्र में माइनॉरिटी राइट्स पे ज्यादा इनकी अहमियत बढ़ जाएगी। विश्व इनकी तरफ देखेगा कि एक अकेला मुल्क नेपाल था जो हिंदू राष्ट्र से सेकुलर बन गया,
और एक सेकुलर स्टेट हिंदू राष्ट्र बनेगा तो माइनॉरिटीज के लिए जबान के मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। हर उस मुद्दे का जो यहाँ माइनॉरिटी में है, दलितों के लिए, मेरे लिए, कमजोरों के लिए, हिंदी के अलावा बोलने वालों के लिए। अभी जो डीएमके ने आवाज लगाई, कभी उस पर चर्चा हुई, उन्होंने क्या कहा कि हम पूरे विनम्रता से ये दरखास्त करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि फिर तो इनको राइट्स बताने पड़ेंगे ना, माइनॉरिटी के राइट्स क्या हैं। हाँ, फिर तो बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, बताना पड़ेगा ना। नहीं, मैं कह रहा हूं फिर बराबर हो जाएंगे। कौन बराबर? कॉमन सिविल कोड भी लाना पड़ेगा। देखिए, हम तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र में कॉमन सिविल कोड होगा, ये तो आप मान के चलिए। मैं तो कहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा करिए, सार्थक चर्चा कीजिए, सबको बुलाइए, ड्राफ्ट लेके आइए, बातचीत करिए। खाली आप ये क्यों सोचते हैं कि इसकी जवाबदेही मौलाना देहलवी को होगी, यानी पूरन सिंह से भी जवाब ले लीजिए। हाँ, लेकिन तिवारी जी जो डर पैदा हुआ है ना, हिंदू राष्ट्र हवा बनाए, इसीलिए बनाए क्योंकि अलवर जैसी घटना, दादरी जैसी घटना और बाकी जो ये हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, इन सबसे है। माइनॉरिटीज को डर है। यहाँ बैठे मौलाना सब कुछ भी कहें कि मुझे डर नहीं, बिल्कुल, लेकिन माइनॉरिटीज को डर है। मानक जी, ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गुंडागर्दी किसी ने स्वीकार किया है, किसी ने कहा है कि उन लोगों ने मारा है तो बिल्कुल ठीक किया है? आज तक किसी ने कहा है? किसी भी पार्टी हो क्यों रहा है? नहीं, हो क्यों रहा है, ये आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग ही गौ रक्षा के नाम पे मुहिम चलाते हैं। आप 125 करोड़ की देश है, तो वो प्रश्न केवल मेरे से क्यों करते हैं आप? दूसरी बात, अभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आप संवैधानिक रूप से भले ही आप उसके हिंदू राष्ट्र मत मानिए, लेकिन जब लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं कि सिर कितने हैं, तो 80% इस देश में हिंदू रहता है। तो फिजिकल रूप से तो हिंदू राष्ट्र है ही है ये। आप संवैधानिक रूप से मत कहिए, तो उसमें हम आगे नहीं जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं ना जी, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। 80% जहां पर हिंदू रहता है वो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन हिंदुत्व की परिभाषा, एक बात कह रहे हैं, हिंदू धर्म की अवधारणा, अभी हमारे माननीय योगी जी बात कर रहे थे कि इसको अपनाने की बात, कि अपनाना चाहिए। तो क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि इस धर्म की विशेषता, इसका आपने परिभाषा पढ़ी अपनी, धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण, ये 10 लक्षण है। ये 10 लक्षण के बिना दुनिया का कोई भी संविधान पूरा नहीं होता है। हर संविधान में 10 लक्षण चाहिए, वही धर्म ने कहे हैं। लेकिन भारत की वो जनता जो इस धर्म को मानती है, उसकी विशेषता देखिए आप, वो चींटी से लेकर के हाथी तक को पूजती। पूजने का मतलब समझते हैं आप? जिसकी पूजा करता है उसका संरक्षण करता है, चींटी से लेकर हाथी तक। और लेकिन अखलाक को भी मार देती है। एक मिनट, वो भीड़ मारती है। भीड़ की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं देखो, जो गलत करता है धर्म के नाम पे ही मारा, गाय के नाम पे ही मारा। वो देखो, जो गलत करता है उसका समर्थन कोई भी नहीं करता है। मैं कहता हूँ इस देश में चींटी को लेकर के हाथी तक और तुलसी के पौधे को से लेकर के बरगद तक, यहाँ तक कि पत्थरों में भी भगवान के दर्शन। हम हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदुत्व है। हम हिंदू राष्ट्र हैं, बिल्कुल फिजिकली हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है, फिजिकली तो है। प्रियंका, ये बार बार ये जो कहा जाता है कि बीजेपी की पूरे देश में सरकारें बन रही हैं, 16 राज्यों में आ गई और राज्यों में भी आ जाएगी, राज्यसभा में बहुमत आ जाएगा, तो संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे मोदी जी या बीजेपी। ये जो डर बार बार दिया जाता है, जिसमें आपके नेता भी सुर में सुर मिलाते हैं, ये क्या है? ये इसके पीछे क्या डर है? ये नहीं, देखिए डर की बात नहीं है, ये एक सोच की बात है, एक विचारधारा की बात है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो सारे देश के मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि वहां पे इस्लाम धर्म के हिसाब से ही देश चलेगा। उन्होंने भारत को चुना क्योंकि वो जानते थे भारत में उदार दिल वाले लोग, हिंदू धर्म वाले लोग रहते हैं और वो उनके संरक्षण करेंगे और कोई धर्म के हिसाब से यहाँ पे देश नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलेगा, सबका विकास होते हुए चलेगा। पर तो यही तो वो भी कह रहे हैं कि कल्चर के हिसाब से चलना चाहिए, धर्म के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो आज भी है जी नहीं, तो आज भी है। जी नहीं, आप समझिए। अरे मुझे मानक कंप्लीट करने दीजिए। इनकी जो परिभाषा है हिंदू धर्म की और जो 80% देश की परिभाषा है हिंदू धर्म की, बहुत अलग अलग है। ये वो धर्म है जिसने जैनिज्म दिया, जहाँ पे सिखिज्म हुआ, जहाँ पे बुद्धिज्म आया। उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, सिखिज्म की भी हुई और बुद्ध ने भी सबसे पहला अपना ज्ञान जो वहां पे दिया, वहीं पर दिया। तो आप ये सोचिए, हम इतने उदार दिल वाला हमारी जो धर्म है, आज वो बंटवारा करने में लगा हुआ है, कौन किस जात पे रहेगा, किस आधार पे रहेगा। अगर संविधान बना हुआ है और आपको सबका सम्मान करना जरूरी है, तो क्यों आप हिंदू राष्ट्र इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं? आप हिंदू हैं कि नहीं? अपनी सोच को दूसरों पे थोपने की करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका जी, आप हिंदू हैं कि नहीं? तिवारी जी, मैं आपको सर्टिफिकेट देने नहीं बैठी। नहीं, आप हिंदू हैं कि नहीं? आप ना कर दीजिए, आप ना कर दीजिए, ना करने के लिए स्वतंत्र हैं आप। बताइए, आपको सर्टिफिकेट देने नहीं, आप ना कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू हैं कि नहीं? आपको सर्टिफिकेट देने से नहीं, हमें सर्टिफिकेट देश को देना है। और हिंदू के मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आपको देश को देना है। जो भी
नहीं, आप मना कर दीजिए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, या तो कहिए हिंदू हूँ या तो नहीं हूँ। नहीं, मैं दूसरा प्रश्न करूंगा, ये मना करेंगे, आगे दूसरा प्रश्न करूंगा। ये तो वही हुआ, आप देशभक्त हो या नहीं हो, क्योंकि मेरा देशभक्ति की बात किसने कह दी अभी? अभी देशभक्ति की बात हुई नहीं है, आप दाएं बाएं मत घूमिए। नहीं है एक बात मैं आपके जवाब देने से मैं, एक मिनट विजय शंकर जी रुकिए जी, आपको मैं एक बात बता दूं, एक तो ना ही आप मेरे धर्म के ठेकेदार हैं, ना ही आप सर्टिफिकेट लेने वाले हैं या देने वाले हैं मुझे। हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं हिंदू धर्म के जो भी नियम कानून है मैं पालन करती हूँ, पर मैं यहाँ पे आकर मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, या मैं सेक्युलर हूँ या नहीं हूँ, आपके साथ डिबेट करने नहीं आई हूँ। आपने अपनी सोच मुझे दर्शा दी कि आपकी सोच क्या है। आपकी सोच इतनी सीमित है कि जो हिंदू धर्म वाले हैं वो आपके साथ बोले, या अगर नहीं बोले तो शायद वो हिंदू नहीं है, उनसे ये सवाल पूछा जाएगा जो आज आपने किया। ये सेक्युलर और हिंदू में फर्क क्या है संबित? ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यही डर है जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसे विजय शंकर तिवारी जैसे लोग आकर हमसे सवाल पूछेंगे कि हम हिंदू हैं या नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। संबित, नहीं मैं क्यों शांत हूँ, मैं क्यों नहीं संबित जी शांति का पाठ पढ़ाने आते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सुनने की कोशिश कर रहे हैं। 1 घंटा से बोल रही है आप, गुस्सा जो होता है जब आप जैसे लोगों की सोच रही है, आप किसी दूसरों से पे प्रश्न थोपने की करोगे कोशिश तो करें। उत्तर तो उसको देना पड़ेगा ना। प्लीज तिवारी जी, आप किसी से प्रश्न करेंगे, किसी पर आरोप लगाएंगे तो सुनने की मैंने आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, आपके अंदर मैंने आपसे सुनने कोई की क्षमता प्रश्न नहीं नहीं किया, और ना ही आप मुझे प्रश्न करने की सही शुरू जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं आप उस संगठन के आप प्रवक्ता हैं जिन्होंने सिर्फ बंटवारे जैसी बात की है। हिंदुओं का भी बंटवारा तो देश का आपने किया ना जी, वो तो विश्व हिंदू परिषद ने नहीं किया। देश का बंटवारा किसने किया? देश का बंटवारा तो आपने करवाया ना, देश का बंटवारा वाला काम आपने किया ना, वो तो हमने नहीं किया ना। आपने की धर्म की राजनीति आपने की, हम तो सबको जोड़ने की बात करते हैं, सोच है, हम तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। अच्छा एक मिनट तिवारी जी, मुझे सवाल प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका ठीक है। आप जैसे लोगों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हाँ, मुझे, प्रियंका मेरा धर्म क्या है और मैं कौन से धर्म का पालन करती हूँ। एक सेकंड, हाँ संबित, ये सेक्युलर और हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, परिभाषा की, इसमें क्या फर्क है आपके हिसाब से? अगर हिंदू राष्ट्र हैं तो फिर कहने की क्या जरूरत है? देखिए अभी प्रियंका जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान वो पाकिस्तान इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको सच में लगा कि जो हिंदू वर्ग है यहाँ पे, जो हिंदुस्तान है, वो उनको संरक्षण देगा और उनकी हितों की रक्षा करेगा। बिल्कुल ठीक कहा, सदियों से ही हिंदू रक्षा ही तो करते आया है, तभी हमारे भाई यहाँ रुके। मगर क्या हुआ 1986 में, जब शाहबानो जो कि 70 साल की एक महिला थी, उसको धक्के देकर घर से निकाल दिया उसके पति ने, बिना पैसे के छोटे छोटे बच्चों के साथ, तब हमारे ही देश के कुछ लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण उसे संरक्षण नहीं दिया, उसके हक को छीन लिया। और आज जब हम शाहबानो जैसे करोड़ों महिलाओं की बात करते हैं, आपका इतिहास तो आज हम अवधारणा की बात करते हैं। नहीं आप बता दीजिएगा, मैं तो शांति से आपको सुन रहा था, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बता दीजिएगा इतिहास। तो यही है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता है जब एक अबला को धक्का दे के बाहर निकाला जा रहा हो, तो क्या हम हिंदू लोग खड़े होकर कहें कि नहीं हमें वोट चाहिए, हम तो वोट बैंक की राजनीति करेंगे, हम संरक्षण नहीं देंगे। तो ये संरक्षण देना दुर्बल को, ये संरक्षण देना जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? वो कहता है कि सब लोग बराबरी के साथ चले, हम सब कोई एक साथ चले, और सर्वोपरि संविधान हो, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं हो। यही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, और यही तो अवधारणा है। यही सही, यही अवधारणा है, यही पॉइंट है। बिल्कुल मौलाना साहब ये बताइए, मौलाना साहब ये बात, अगर आप भी मानते हैं कि कल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू धर्म नहीं है, कल्चर है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, आप भी मान रहे हैं, देखो सभ्यता है, संस्कृति है, तो उसके हिसाब से धर्म को ऊपर नहीं रखना चाहिए। मौलाना साहब, मानक में मैं भारतीय संस्कृति एक छोटे से तालिबे इल्म, यानी उसको आप क्या कहेंगे, स्टूडेंट के हैसियत से 2-3 बातें कहूंगा। पहली चीज तो ये कि भारत के जो उसका गोगा यानी जो तरीके से उसका जोग्राफियाई चीजें थी, भाई इस्लाम को 15 से कुछ साल हुए हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य ने जब धर्म पुनरुत्थान किया तो उस मौके पर भी उन्होंने इस भारत के वोकल का पूरा लिहाज रखा। और 4 सिम्टम, नहीं सुन लीजिए, फिर आप कुछ भी कहिएगा, पहले सुन लीजिएगा, कहीं एक वो नहीं था, ये हिंदू धर्म की, ये हिंदू संस्कृति की वो महानता थी जिसने लोकल कल्चर को भरपूर संरक्षण दिया। ठीक है, उसके बाद
जब लोकल की बात आई तो उसके बाद आप देखिए कि वहां पर भी जो है 5वीं पीठ का भी एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो संबित पात्रा, मैं बिल्कुल कहता हूं, ये प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ मौजूद है, शाहबानो केस में देखिए, इस सरकार में कुछ भी हो, तिवारी जी की बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूं, एक अक्सरियत हिंदुओं की भी होती है जिनको हिंदुओं के हितों का लिहाज रखना पड़ता है। अगर 86 में कानून को बदला गया था, उसी 86 में अरुण नेहरू ने हिंदुओं को भी खुश करने के लिए बाकायदा कोर्ट में जाके हलफनामा कमजोर किया और यकीनी तौर से जो है रामलला के दर्शन के लिए मूर्तियां रखी गई, दोनों को बराबर रखा गया, खाली एक अबला को नहीं किया गया। और उसी तरीके तीसरी चीज, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं, हम संबित पात्रा से बड़े अदब के साथ पूछते, बार बार हम 3 साल से एक बात कह रहे हैं, हम तो आपसे कहते हैं कि लेके आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आप एक पेपर लेके आइए, लेकिन क्या पहले भारतीय पार्लियामेंट या भारत सरकार तमाम समूहों को बुलाए, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ सिखों को नहीं, हिंदुओं के भी तमाम समूहों को बुलाए और पूछे कि इस सेकुलर स्टेट के अंदर, जो अभी तक सेकुलर है, कब ये बनेगा मुझको नहीं मालूम, इस सेकुलर स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कब होगा। और भारत में सिविल कोड मौजूद है, मैरिज एक्ट में मुसलमान भी शादी करते हैं, हिंदू भी शादी करते हैं, लेकिन पूछे तो सही, खाली जमा बयान क्यों कर रहे हैं। हाँ संबित, हाँ जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा। नहीं, शायद मौलाना साहब जो कि बहुत नॉलेजेबल हैं, मैं इनको बहुत पसंद भी करता हूं, शायद इनको पता होगा कि लॉ कमीशन ने एक क्वेश्चनेयर भी जारी किया है। उस क्वेश्चनेयर में लगभग 16 क्वेश्चन है उस क्वेश्चनेयर में, और ये क्वेश्चनेयर हर एक भारतीय के लिए है, मगर असउद्दीन ओवैसी से लेके बहुत सारे मौलानाओं ने भी इसको रिजेक्ट किया है कि हम इसका उत्तर ही नहीं देंगे क्योंकि हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है। तो सरकार तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से, लॉ कमीशन तो एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक क्वेश्चनर जारी किया है तो आज मुझे आप सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार इस पे कुछ बोलती क्यों नहीं। अरे बोल तो रही है, एक क्वेश्चनर भी दिया है, आप लोग भर के दीजिए ना उसका उत्तर। मगर खुद आप ही लोगों के कई संस्थाओं ने इसको बॉयकॉट किया है। वो बॉयकॉट क्यों किया है, यही तो अवधारणा की बात हो रही है, ये डिवीजन क्यों है। अच्छा ठीक है संबित, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मेरे पास तिवारी जी, क्या ये धर्म को संस्कृति से ऊपर रखने का की ये जो कोशिश है मौलाना साहब की तरफ से, या इनके कुछ और जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, या मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से ये जड़ है क्या? नहीं, देखो, धर्म और संस्कृति आपने दोनों अलग अलग कर दी, दोनों अलग नहीं है। जो धर्म के हमने 10 लक्षण बताए अभी आपको। नहीं, हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये है कि संस्कृति के हिसाब से देश चलना चाहिए। हिंदू एक संस्कृति है, कल्चर भी अपनी केवल है। अगर आप यहाँ एक पूरा जवाब दे दीजिए, पूरा 10 सेकंड। लोकल कल्चर भी हिंदू संस्कृति की खूबी है। अगर एक जगह दुर्गा पंडाल लगेगा तो एक तरफ रावण दहन होगा, ये भी बात बताइए। ये जो 10 चीजें बोली थी, ये संस्कृति, ये धर्म का हिस्सा है और संस्कृति, यही संस्कृति है, ये संस्कृति है, तभी हिंदू धर्म दुनिया भर में अपना अस्तित्व छोड़ पाया। मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन आज चारों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आज प्रियंका, संबित, तिवारी जी और मौलाना दहलवी, क्या चिल्ला चिल्ली ज्यादा नहीं हुई, ज्यादा तू मैं नहीं हुई, और हमने वाकई एक सार्थक बहस किया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज काफी ज्ञान भी मिला होगा और इस पूरी बहस को समझने में आज बहुत आसानी हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, वक्त हो गया है हेडलाइंस का।